मेरी अम्मी हर ईद पे जर्दा बनाती थी। रंगों से भरे, मेवों से सजे हुए, और सबसे जरूरी, अम्मी का प्यार का जायका। बचपन में पूरा खानदान एक ही थाल में जर्दा खाता था। उस वक्त की हंसी, बातें और मोहब्बत अभी तक मेरे दिल में बसी हुई है। आज मैं जब अपने दोनों बच्चों के लिए जर्दा बनाती हूँ ना, हर चम्मच के साथ मुझे अपना बचपन और अम्मी की मुस्कान याद आती है। जर्दा मेरे लिए सिर्फ मीठा नहीं, ये मेरी यादों का खजाना है जो मेरे घर को मीठा बनाता है। तो ये तो थी मेरी कहानी जर्दे के पीछे की। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने गैस में गर्म पानी लिया है और उसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, और उसमें मैंने पहले से भीगे चावल डाले। खड़े मसालों में लौंग, इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी। हम इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये उबाल तब तक आएगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जर्दा 75% तक कुक होना चाहिए। जर्दे का चावल जो है वो 75% तक कुक होना चाहिए। हमारा चावल पक के अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, और जो बचे हुए खड़े मसाले हैं उनको हम हटा देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी गर्म करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। पहले मैंने काजू डाला है, थोड़े क्रश किए हुए, उसको अच्छे से फ्राई करें। हमें ध्यान देना है कि काजू है वो अच्छे से भुन जाए, और इसे फिर निकाल लें। निकालने के बाद उसी घी में जो हमारे पास पहले से हीटेड है, उसमें थोड़ी सी किशमिश डालें। किशमिश को भी हल्का रोस्ट करेंगे। आप देखिएगा किशमिश जब थोड़ी भुन जाती है वो तो थोड़ी स्वेल हो जाएगी, फूल जाती है। और जब पूरी तरह से वो भुन जाए तो हम उसे भी निकाल देंगे। फिर उसी घी में, जो मौजूदा घी बची हुई है, उसमें हम अपना मावा मावा को भूनने से मावा का टेस्ट जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसलिए हम अपना मावा भी उसी घी में भून देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ गिल्टियाँ बनी हुई हैं। तो इन गिल्टियों को हम थोड़ा स्मूथ करेंगे। जैसे ही वो हीट पे जाता है तो गिल्टियाँ स्मूथ हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, और मावा का जो टेक्सचर है वो क्रीमी जैसा होने लगता है। और उस क्रीमी टेक्सचर से घी पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलते हैं लेयरिंग पे और हमारे जर्दे को दम करने पे। तो इस स्टेज पे हम इसमें घी डालेंगे और आंच को एकदम सिम पे रखेंगे, सबसे स्लो मीडियम पे रखेंगे। और उस घी में हम हमारे जो बॉइल्ड राइस थे उसकी एक लेयर डालेंगे सबसे पहले। उस लेयर को अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम उसमें डालेंगे हमारा ड्राई फ्रूट, जो हमने पहले ही से घी में अच्छे से रोस्ट करा था। अब उसके बाद हाफ कटोरी चीनी का एक लेयर देंगे, जिसको हमें ड्राई ही डालना है। अब बारी आती है भुने हुए मावे की, जिन्हें हम खोआ भी कहते हैं, जिसे हमने पहले ही घी में रोस्ट करा था। उसकी एक लेयर चारों तरफ धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके फैलाएंगे। अब इस लेयर के ऊपर हम हमारा रंग डालेंगे। हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। 1 कप में मैंने गर्म पानी में फूड कलर और थोड़े से सैफरॉन थ्रेड्स यानी कि केसर डाले हैं, और इसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट रखा है। फिर उसके बाद उस लेयर को इस्तेमाल में डाला है। और इसके बाद मैं, क्योंकि प्रेफर करती हूँ घर में बने हुए मसाले, तो मैंने घर में पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जर्दे में एक खुशबू ना रहे तो वो बात नहीं रहती है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा केवड़ा पानी यानी कि केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मेरी क्लिप कट गई है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़े से रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल भी डाले हैं। ये खुशबू काफ़ी अच्छी कर देता है, जर्दा में एक अच्छी खुशबू देता है। और फिर से हम वही लेयरिंग का प्रोसेस रिपीट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने इसके ऊपर फिर से एक राइस का लेयर डाला है और उसे चारों तरफ से फैला दिया है। उसके बाद फिर मैंने डाली है चीनी, हाफ कटोरी चीनी थी। और उसके ऊपर से फिर हम डालेंगे हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स,
जिसमें शामिल हैं काजू और किशमिश। अब इसके ऊपर वही हमारे मावे का लेयर जो कि हमने रोस्ट करा था घी में, उसको डालेंगे और उसके बाद हमारा केसर जो कि अच्छे से उसको फैला देंगे, चारों तरफ वो बिखर जाए ताकि खुशबू अच्छी रहे। थोड़ा सा दूध मैंने डाला है और इसे अब हम डालेंगे दम पे। 5 से 7 मिनट दम पे रखने के बाद हमारा ज़र्दा ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने यहाँ पे कटे हुए कुछ बादाम भी डाले थे जो कि मेरा क्लिप मिस हुआ था। अब ये ज़र्दा पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है, काफ़ी लजीज है। मैंने इसको गार्निश किया है कुछ गुलाब जामुन के टुकड़ों से जिसे मैंने कट करा है। उसके ऊपर मैंने डाला आलमंड्स कटे हुए, उसको मैंने छील दिया था। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा केसर स्प्रिंकल करके। सबसे लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा घी डाला है ताकि ये फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हांस करता है। तो ज़र्दा हमारा रेडी है।